विजिबल सर। दिख रहा है ना? आप अपना एक बार चेक कीजिए। सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर नहीं आ रही? आगे स्वीप करके देखो, आ रही है। अभी गई है, अभी तक आ रही थी, अभी गई है। मेरे पास तो दिख रहा है मैम। हाँ अब आ गई। ओके, अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए। नो सर, कांट सी। यू स्टिल कांट सी? नो सर, शुड आई rejoin sir? We can see, we can see. ओके, Oh my god, I can't. No, नहीं, what you can do, scroll your screen. Sweep करो तो आएगा। आप थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल करके देखिए। Scroll। Sir, स्क्रीन स्क्रॉल कर लीजिए, जहाँ सर की फोटो दिखाई दे डबल टैप कीजिए, सेंटर में आ जाएगा। 1 second sir। हाँ प्लीज ट्राई करिए एक बार। परमिंदर सिंह सर जी। हाँ Okay जी, हाँ sir, जी। 1 second sir। या डबल टैप trying, कीजिए, you'll sir। come in the center. Am I visible now? Yes sir, now sir। परमिंदर जी आई थिंक 10 मिनट्स हो गए हैं ऊपर। ओके, तो हमें आगे प्रोसीड कर देना चाहिए अब। ठीक है मैम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल स्टार्टिंग। आप Thank you, लोगों ma'am। का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और क्लास शुरू करने के पहले हम लोग सबसे पहले अपने गुरुजनों को याद करेंगे। हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट श्री जेपी अग्रवाल सर, हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष ऑलराउंडर प्रेसिडेंट श्री माता प्रसाद जी खेमका, डॉक्टर देवेंद्र वोरा, डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल और डॉक्टर पार्क जेबू, और उन सभी महान विभूतियों को नमन है, अभिनंदन है, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। वी हैव लर्न्ड एटलीस्ट समथिंग। तो उन सभी का यहाँ पर नमन है। और परमपिता परमात्मा ईश्वर और माँ प्रकृति, जिसने हमें इस अमेजिंग थेरेपी की ओर मोटिवेट किया, बढ़ाया। सो थैंक यू देम, थैंक यू टू आवर पेरेंट्स, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू एंड इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। हम लोग क्वेरी सेशन कल लेंगे, आज नहीं लेंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज हों उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम दोनों दिन क्वेरी लेंगे तो आपका पढ़ाई कम, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। तो आपको चूज करना है, आपको क्वेरी करनी है या सिलेबस कंप्लीट करना है ना, पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए क्वेरी सेशन हम लोग एक दिन रखेंगे, बस संडे रखेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी है तो आप, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, परमिंदर जी नोट कर लेंगे और आपका रिप्लाई अगर टाइम हुआ बाद में तो दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे दे देंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्वेरीज लिख लीजिए और परमिंदर जी आप जिसकी जो भी क्वेरी हो उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा विद देयर नेम। ठीक है, तो नाम लिख के कि इसने ही पूछा था, ठीक है। तो वो तो उससे क्विकली हो जाएगा जी हाँ। तो उसके रिप्लाई देंगे हम लोग। आज एक क्वेरी व्हाट्सएप पे आएगी, उसको व्हाट्सएप पे आई थी तो उसको हम लोग लास्ट में ले लेंगे। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री विशाल जायसवाल जी, वो 12:30 पे ज्वाइन करेंगे। तो 2 और 3 मिनट्स हम उनको वेलकम करेंगे और उनसे कुछ आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हमने लास्ट टाइम 5 एलिमेंट थ्योरी समझा था, थोड़ा सा पढ़ा था। आप लोग सब पहले से पढ़ चुके हैं इसलिए इजी था समझना। 5 एलिमेंट थ्योरी से रिलेटेड हमने 6 एनर्जीज और हर एनर्जी से रिलेटेड एक ऑर्गन, इतना हमें पता है। तो टोटल वी हैव 12 ऑर्गन्स। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 एनर्जी, 12 ऑर्गन्स, 6 एनर्जीज, 6 यिन energies, 6 yang energy. So the total is 12. So we have 12 vital organs related to each energies.
Clear? First thing. Second thing, for every organ, we have energy channels in our body. Those we called meridian. So first we have organs, vital organs related to each energy. The second, we have meridian related to each organ. Clear? There are two things: energy, related organ, and related meridian. So energy is flowing into the meridian. Clear? Energy is flowing into the meridian and giving energy to the respective organ. Suppose there are organ is not available inside our body. Suppose gallbladder ka surgery hoke gallbladder is removed. Correct? So what about the meridian? So meridians are still there. So this is a fundamental class, so we should understand the fundamental, right? So meridians, agar organ is not there, still meridian is working. So gallbladder nahi hai, but gallbladder meridian is still there. So we can treat, because gallbladder meridian organ to sirf ek chota sa yahan par hai, but meridian is going through our body. तो हेड से होके पूरा लेग तक जाती है. That is still functioning same as before. ठीक है, तो ये हमें फंडा क्लियर रहना चाहिए. Second, there are 6 energies point in each meridian. देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा इस तरह क्लियर करती हूँ लिख के, बिकॉज इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया तो ये बेस है आपका, फंडामेंटल है आपका, है ना. तो फर्स्ट 6 एनर्जीज, 6 एनर्जीज है, उससे रिलेटेड 12 ऑर्गन्स, एक यिन एक यांग. सो ईच एनर्जी रिलेटेड 2 organ, and these are vital organs. Clear hai? Vital means whatever organ is situated in a trunk area, and each organ related to each meridian, so there are 12 meridians. ये हमने समझा था. अब now each meridian, हर meridian में there are several points. Each meridian have so many points, in which 6 points are called shoe points. 6 points are shoe points. Shoe points क्यों कहते हैं? Shoe points are those points who is exchanging the energy and related to energy, 6 energies. Shoe point means energy points. Energy points, those are energy points. Is it clear? Means wind point, heat point, hotness point, humidity point, dryness point, coldness point. These are 6 energy, and each energy related point contained by each meridian. So each meridian have 6 energy points. So there are 12 meridian,
and each meridian has 6 points. So total we can say there are 60 shoe points or command points or energy points. So there are 60 command points. So this is very, very simple and base. A part of these 6 points, each meridian have Leo connecting point. 7th point is Leo connecting point. मैम ये तो फिर 12 into 6 तो 72 हो जाता है. नहीं, अभी ये 60 command point और energy point. Apart from the energy, 7th point is Leo connecting point. That is not command point. मैम ये 5 पॉइंट नहीं होते एनर्जी पॉइंट 6 के बजाय. आई थिंक दे आर 5. आपको कैसे लगता है they are 5? 12 into 6 तो 72. 12 into 5 is 60 ना मैडम. अच्छा, इसलिए कह रहे हैं. हाँ. 12 into 5 element, 5 element points होते हैं. यस मैम. यस मैम. Yes. Sorry. But there are यस मैम. 6 energy point. जो 6th point है ना, इसको कह सकते हैं 5 shoe point plus 6th point है, that is Leo connecting point. यस मैम. And यही point hotness point भी होता है as per 6 की. Yes, you are right. My calculation was wrong. So there was 60 command points. Then 6th point is Leo connecting point, that is hotness point. Why TCM has not included hotness point in the shoe points? Why? Any answer? मैम बिकॉज हीट और हॉटनेस को एक ही उसमें रखा हुआ है ना, अंडर वन कैटेगरी. एंड हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को रखा है. ट्रिपल वार्मर तो मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर इज नॉट अ ऑर्गन. एक्चुअली आप भी सही कह रहे हो. टीसीएम में एलिमेंट पॉइंट ही शू पॉइंट माना गया है. जो 6th पॉइंट है लियो कनेक्टिंग पॉइंट, इसको डॉक्टर पाकजेबू ने हॉटनेस पॉइंट बोला था. और बिकॉज दिस इज अ कंट्रोलर एनर्जी, लेकिन टीसीएम ने इसको हॉटनेस पॉइंट नहीं माना. यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन टीसीएम एंड बिटवीन सुजोग, है ना. टीसीएम कहता है कि देयर आर नो सच हॉटनेस पॉइंट, दे आर ओनली फायर एलिमेंट. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम पढ़ते हैं हीट एंड हॉटनेस, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है. ठीक है. लेकिन सुजोग क्या कहता है? सुजोग कहता है देयर इज अ हॉटनेस पॉइंट एंड लियो कनेक्टिंग पॉइंट इज हॉटनेस पॉइंट, बट इनका यूज डिफरेंट है. टीसीएम में जब हम इसको यूज करते हैं तो एज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट यूज करते हैं. हॉटनेस पॉइंट एज अ यूज करते हैं तो ओनली जब हम 6 की से ट्रीटमेंट करते हैं, थ्रू 6 की ट्रीटमेंट करते हैं, तभी हम सुजोग को यूज, तभी हम हॉटनेस पॉइंट को यूज करते हैं. अब जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा व्हाट इज 6 की. 6 की मतलब होता है कि जो हमारी विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस है, सिर्फ इन्हीं एनर्जी प्रोटोकॉल, इन्हीं एनर्जी पे ही ट्रीटमेंट करना. 6 एनर्जीज पे ही ट्रीटमेंट करना. उसके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो एक एंटायर डिफरेंट चैप्टर है ना. अभी हमें चूंकि फंडामेंटल पढ़ना है इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे. अदरवाइज अगर 6 की समझना है तो फंडामेंटल शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी 6 की समझ में आएगा. ठीक है. तो फंडामेंटल जब पढ़ेंगे उसके आगे की स्टेप है 6 की. Okay, so there are one more point called G cleft point. G cleft point, that is 7th number point. ये G cleft point is also one point in each meridian. So
each meridian contain 5 shoe points, 1 Leo connecting point, 1 G cleft point, 1 source point, but yang organ में source point is different and yin organ में earth point is source point. Means yin organ का earth point ही source point है. जबकि यांग ऑर्गन में अलग से सोर्स पॉइंट है. तो ये जो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये यांग ऑर्गन में होते हैं, यिन ऑर्गन में 7 होते हैं. ठीक है, क्लियर है? इसकी हम लोग एक जो कमांड पॉइंट्स हैं इनको एक पिक्चर से समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है. इसमें इस चार्ट में हमें हर मेरिडियन में 5 एलिमेंट्स पॉइंट होते हैं. इसमें एनर्जी नहीं लिखी गई है. इसमें एक बात गौर करने की है कि एनर्जी नहीं लिखी गई है, एलिमेंट लिखा हुआ है. व्हाई? बिकॉज एलिमेंट्स आर 5 एंड एनर्जीज आर 6. वी हैव एलिमेंट्स पॉइंट. एक मिनट होल्ड करिए. अपा गुनगुना. सॉरी. तो ये हमारे एलिमेंट पॉइंट्स इसलिए लिखे जाते हैं बिकॉज एनर्जीज आर 6 एंड एलिमेंट्स आर 5. क्लियर है? तो ईच मेरिडियन, लंग्स यिन मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन यांग मेरिडियन है, फिर स्टमक यांग है, स्प्लीन यिन है, हार्ट यिन है. ये ऐसे वाई इन दिस सीरियल. बिकॉज अभी हमने कल पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट विल टॉक अबाउट विंड, देन वुड, देन फायर, देन अर्थ, देन मेटल, देन वाटर. लाइक दिस इज द सीरीज, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर. इस सीरीज में हमें पढ़ना होता है. देन ये व्हाई दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम लंग्स? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम एक्यूप्रेशर, ईच 12 ऑर्गन में एनर्जी 2-2 घंटे, 24 घंटे होते हैं. वी हैव 24 आवर्स. तो 24 आवर्स अगर होते हैं तो 12 मेरिडियन है, 2 घंटे हर मेरिडियन में एनर्जी बहती है, मैक्सिमम एनर्जी, यानी ओपन रहता है. इसका जो सोर्स पॉइंट है वो ओपन रहता है. तो हर मेरिडियन में सोर्स पॉइंट से एनर्जी एंटर करती है 2 आवर्स के लिए. यानी एवरी डे वी आर गेटिंग कॉस्मिक एनर्जी इन एवरी चैनल. तो अगर किसी चैनल को एनर्जी ना मिले तो वो चैनल
क्या होगी, उसमें एनर्जी का फ्लो बंद होके उसमें काम करने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो फुल डे की एक डोमिनेंट एनर्जी होती है, ये आपको मैं एक नई चीज बता रही हूँ और मौका मिला तो मैं आपको सिखाऊंगी आगे। हर दिन की एक डोमिनेंट एनर्जी होती है, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जो स्टेम पॉइंट होता है एंड फुल डे के लिए ओपन होता है। एक स्टेम पॉइंट होता है, एक ब्रांच पॉइंट होता है, दैट इज ओपन फॉर फुल डे। और अगर किसी पर्टिकुलर डे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो पॉइंट ओपन है ना, उस पॉइंट से ट्रीटमेंट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर डे आपको विंड स्ट्रोक आया उसी दिन, तो उसी दिन वो आपको वो स्टेम पॉइंट को ट्रीट करके उसको रोक सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये फुल डे ओपन रहती है, कोई एक एनर्जी पर डे एक पॉइंट उसका होता है। अब वो पॉइंट हमारे इसी से रिलेटेड होता है। लेकिन Ma'am, can you repeat this, please? सॉरी, Please, can you repeat this? ओके, Open point? हाँ, मैंने ये बोला कि एवरी डे एक पॉइंट ऐसा होता है जो स्टेम सेल की होल एनर्जी रिसीव करता है, दैट फुल डे 24 आवर्स के लिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर डे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस दिन की जो स्टेम पॉइंट होता है ना, उसको प्रेशर देके ट्रीटमेंट किया जाता है। So, ma'am, how do we know on which day which stem point is open? वो एक पूरा अलग एक चैप्टर है, Oh, उसको okay. पढ़ने के लिए अलग से क्लास हम लोग रखेंगे। Oh, okay. Thank ठीक you. है, अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर से कि देयर इज इन 24 आवर्स 2 आवर्स ईच मेरिडियन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम कॉस्मोस फॉर 2 आवर्स। तो कहते हैं 2 घंटे के लिए दैट मेरिडियन इज फ्लडेड विद एनर्जी। ये मेरा लग रहा है वो लाइट चली गई है, बंद हो गया है, हॉटस्पॉट खुला है। सो विद द हॉटस्पॉट तो नेटवर्क ही नहीं हो सकता सिक्योर, नहीं मोबाइल से क्यों नहीं हो रहा है कनेक्टेड तो हो गया। एम आई ऑडिबल परमिंदर जी? यस मैम। ओके, लाइट गई थी ना, वाईफाई बंद हो गया था। तो मैं क्या, हाँ, तो 2 घंटे फ्लडेड रहती है मेरिडियन विद द एनर्जी। तो इसीलिए व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, बिकॉज ऑफ द टाइम साइकिल। तो लंग्स का जो टाइम होता है दैट इज मॉर्निंग में 3 to 5 AM। ठीक है, इस समय एनर्जी लंग्स में फ्लडेड रहती है, यानी जाती है। और जाती किस पॉइंट से है, किस पॉइंट से एंटर करती है? सोर्स पॉइंट मैम। यस सर, भूपेंद्र सिंह जी, विद द सोर्स पॉइंट एनर्जी एंटर विद द थ्रू सोर्स। दैट इज क्लियर है ना, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है 5 to 7। मैम ये लंग्स का सोर्स पॉइंट क्योंकि मेटल एनर्जी है तो 8 मान के चलेंगे, लाइक दैट वी कैन लर्न। नो, सोर्स दैट इज हॉररी पॉइंट। ओके, है ना, सेल्फ एनर्जी पॉइंट इज हॉररी पॉइंट। अब इसमें देखिए अर्थ पॉइंट है ना, तो LU9 इज द सोर्स पॉइंट। तो यिन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट ही सोर्स पॉइंट है। जैसे लंग्स में 9, स्प्लीन का 3, हार्ट का 7, किडनी का 3, पेरिकार्डियम का 7। source point and horary point of yin organ is the same. सॉरी,
source point and horary point of the yin organs is the same. नहीं, ऐसा तो नहीं है। I'm feeling confused. I'm so sorry. हाँ, वो सब तभी तो ये क्लास आपने ज्वाइन की है। है ना? Yeah, यही तो फंडामेंटली तो क्लियर कर रहे हैं। ma'am. The source point and the horary point is confusing in the yin and yang. See, ये जो आपका चार्ट है ना, यही हमें ग्रास्प करना है। So lungs का सोर्स पॉइंट मतलब yin ऑर्गन का सोर्स पॉइंट इज अर्थ पॉइंट। क्लियर है ना? अच्छा, लंग्स का टाइम होता है 3 to 5 मॉर्निंग में सुबह। देन लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है 5 to 7, देन 7 to 9 स्टमक में। सो देखिए, यांग से यांग में जाएगी और यिन से यिन में जाएगी, या फिर पेयर ऑर्गन में जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 3 प्रिंसिपल होते हैं, या तो यिन से यिन में जाएगी, यांग से यांग में जाएगी, या फिर अपने पेयर ऑर्गन में जाएगी। सो देखिए, लंग से एनर्जी पेयर ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन में गई, लार्ज इंटेस्टाइन से यांग है तो यांग में ही जाएगी, यिन में नहीं जाएगी, और वापस लंग्स में तो जा नहीं सकती। देन इट विल गो इनटू द स्टमक, देन स्टमक से पेयर ऑर्गन स्प्लीन में जाएगी। तो 9 to 11 सुबह मॉर्निंग में स्प्लीन का टाइम है। अभी क्या समय चल रहा है, ये यिन था तो यिन से यिन में जाएगी। तो इस समय एनर्जी 11 to 1 हार्ट में बढ़िया है। और व्हाई आई यूज्ड टू डू क्लास इन 11 to 1, बिकॉज जब हार्ट की एनर्जी अच्छी होती है तो वी कैन स्पीक लाउडली, है ना, देर तक बोल सकती हूँ मैं इवनिंग में नहीं पढ़ा पाती हूँ बिकॉज हार्ट इज वीक। सो इस समय 11 to 1 हार्ट की एनर्जी सफिशिएंट है, तो आई कैन स्पीक वेल फॉर 2 hours, है ना। तो मैं जब कैंपस कोर्स की क्लास लेती हूँ ना, तो मैं यही टाइम चूज करती हूँ। उसमें भी तो मैं डेली मंडे टू फ्राइडे 11:30 to 1 आई एम बुक्ड फॉर कैंपस कोर्स क्लास, बिकॉज मुझे इस समय पढ़ाने में तकलीफ नहीं होती है, इजिली पढ़ा सकते हो। तो ये हार्ट की एनर्जी 11 to 1 है। हार्ट क्या करती है, अगर कमजोर होगा तो आप देर तक बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो थक जाएंगे, है ना। अगर इसी तरह हर ऑर्गन से होता है, जिसका जो ऑर्गन वीक है। अब देखिए 1 से 3 o'clock ये एनर्जी अपने पेयर ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ट्रांसफर होती है। तो ये यिन से यांग में गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगी तो यांग टू यांग ही जाएगी। तो 3 to 5 ये यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। फिर ये अपने पेयर ऑर्गन किडनी में जाएगी, तो 5 to 7 ये किडनी में जाएगी। फिर किडनी से पेरिकार्डियम, यिन से यिन में ही जाएगी, है ना। तो फिर ये पेरिकार्डियम में जाएगी, और फिर पेयर ऑर्गन में जाएगा तो 9 to 11 पेयर ऑर्गन में जाएगा। फिर यांग से यांग में जाएगा तो गॉल ब्लैडर, रात में गॉल ब्लैडर और लीवर का टाइम है 1 to 3 लीवर का टाइम है रात में, नाइट में। यानी सुबह का जो समय है, गॉल ब्लैडर मिडनाइट होता है गॉल ब्लैडर का टाइम, और लीवर का टाइम मॉर्निंग 1 to 3 AM होता है, और फिर से वापस लंग्स में चली जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ, जो काफी लोगों ने जब ग्लोबल बैलेंसिंग का कोर्स मेरे से किया था, दे नो। लास्ट ईयर मैंने ग्लोबल बैलेंसिंग की क्लास की थी, तब उन्होंने ज्वाइन किया था। ये देखिए, लंग से एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन में गई, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक, स्टमक से स्प्लीन। तो ये 4 ऑर्गन मिलके एक पूरा एक्सेस बनाते हैं। इसको कहते हैं चैनल एक्सेस, इसको कहते हैं फर्स्ट कोर्स। ये पूरा मिलके बनाते हैं फर्स्ट कोर्स, एनर्जी का एक कोर्स पूरा करते हैं। दे कंप्लीट फर्स्ट कोर्स ऑफ एनर्जी, यानी लंग्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू स्टमक, स्टमक टू स्प्लीन। इसी तरह हार्ट, एसआई, यूबी और किडनी, ये 4 ऑर्गन मिलके सेकंड कोर्स बनाते हैं। इसको कहते हैं दूसरा महापथ,
फर्स्ट कोर्स पहला महापथ, सेकंड कोर्स दूसरा महापथ, एनर्जी का महापथ, और देन पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये 4 ऑर्गन मिलके थर्ड कोर्स बनाते हैं, थर्ड कोर्स ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं तीसरा महापथ। इसको समझने के लिए आपको टाइम बिल्कुल रटा होना चाहिए कि कौन सा टाइम किस मेरिडियन का है, किस मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो है। ये देखिए, इसको कहते हैं 3 प्रिंसिपल कोर्सेस। द फर्स्ट कोर्स इज लंग्स, एलआई, एलआई टू स्टमक, स्टमक टू स्प्लीन, और फिर स्प्लीन से लंग्स में जाती है। ये एक नई बात है जिन्होंने बैलेंसिंग वाला क्लास नहीं किया, फिर से स्प्लीन से लंग्स में जाती है एनर्जी। इसी बाद सेकेंड कोर्स हार्ट, एसआई, यूबी और किडनी, एंड किडनी से अगेन हार्ट में। एक सब ब्रांच ऐसी होती है जो स्प्लीन से लंग्स में जाती है, किडनी से हार्ट में जाती है, और लीवर से पेरिकार्डियम में जाती है। तो थर्ड कोर्स इज पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर और लीवर। अब हम पहले कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नॉमिनल पे काट रखा है, अगर बंदा मैक्सिमम पे काट देगा तो यहाँ आएगा। लंग्स, एलआई, स्टमक एंड स्प्लीन, दिस इज द फर्स्ट कोर्स, लंग्स, एलआई, स्टमक एंड स्प्लीन। अब देखिए लंग्स की चैनल, मेरिडियन तो सबको याद है ना, मेरिडियन सबको याद है। लंग्स की चैनल कहाँ से ट्रेवल करी? एक बार वो आपको ड्राइंग शेयर करना पड़ेगा। परविंदर जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये जो 25 जी, तो लंग्स की चैनल कहाँ से ट्रेवल करती है? यहाँ से ट्रेवल करी और यहाँ से होते हुए थंब में जाती है। देखिए चैनल को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। 3 यिन चैनल हाथ में है, 3 यांग चैनल है। दिस इज यिन पोर्शन, दिस इज यांग पोर्शन। इसी तरह पैरों में आउटर वाला यांग पोर्शन, इनर वाला यिन पोर्शन। तो पैरों में यिन साइड 3 यिन चैनल जाती हैं और यांग साइड 3 यांग चैनल जाती हैं। हैंड में यिन साइड 3 यिन चैनल जाती हैं और यांग साइड 3 यांग चैनल जाती हैं। क्लियर है? बट यिन चैनल बॉडी से फिंगर की ओर जाती है हैंड में, और यांग चैनल फिंगर से फेस पे आके कहीं पर खत्म होती है। ठीक है? कैसे? लंग्स चैनल यहां से शुरू हुई, यिन चैनल बॉडी में ट्रंक में कहीं से भी स्टार्ट होगी और फिंगर में आके फिनिश होगी। हाथों की यिन चैनल, जैसे लंग्स चैनल यहां से शुरू हुई, यहां से ट्रेवल करके थंब पे खत्म हुई। हार्ट चैनल एक्सिला से शुरू हुई और यहां से ट्रेवल करके स्मॉल फिंगर पे फिनिश हुई। और पेरिकार्डियम की चैनल यहां से शुरू हुई और सेंटर में ट्रेवल करके मिडिल फिंगर पे खत्म हुई। तो तीनों यिन चैनल यहां से स्टार्ट हो रही है और फिंगर के नेल के साथ फिनिश हो रही है। क्लियर है? तो जो यहां से शुरू हुई फिर यहां पर चली गई, फिर यहां से यांग चैनल जब वापस आती है तो वो फेस पे कहीं पर खत्म होगी। जैसे लंग्स जो खत्म हुई उसकी पेयर ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन यांग साइड से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई और यहां से ट्रेवल करके आपके नाक के किनारे खत्म हुई। बट लार्ज इंटेस्टाइन इज द ओनली चैनल जो ऑपोजिट साइड फिनिश होती है, दैट इज द ओनली चैनल। यानी लेफ्ट साइड से शुरू हुई तो राइट साइड खत्म होगी, राइट साइड शुरू हुई तो लेफ्ट साइड खत्म होगी। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है? तो हमें कैसे समझना है? लार्ज इंटेस्टाइन देखिए फेस पे खत्म हुई, फिर बीच में ट्रिपल वार्मर, यहाँ रिंग फिंगर से शुरू हुई और यहाँ से ट्रेवल करते हुए, शोल्डर से ट्रेवल करते हुए, कान के पीछे से आते हुए आईब्रो के बाहर फिनिश हुई यहाँ पर।
तो ये इसका लास्ट पॉइंट ट्रिपल वार्मर 23 है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल यहां से इधर हार्ट खत्म हुई थी, होल्ड करिए एक मिनट। तो यहाँ से यहाँ हार्ट खत्म हुई थी, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुई और यहाँ से ट्रेवल करते हुए स्कैपुला से आते हुए और कान के आगे फिनिश हुई। इसमें 19 पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए 3 यिन चैनल और 3 यांग चैनल, ठीक है ना। तो ये फेस पे खत्म हुए। इसी तरह पैर की देखिए, पैर में क्या है, यांग चैनल फेस से शुरू होती है, यांग चैनल फेस से शुरू होती है और पैरों में जाके फिनिश होती है, और यिन चैनल पैर के नेल के पास से शुरू होती है और बॉडी में आके खत्म होती है। तो इससे हमें एक चीज क्या क्लियर हुई कि जितनी यिन चैनल हैं उनका फर्स्ट या लास्ट पॉइंट बॉडी में होता है, और जितनी यांग चैनल हैं उनका फर्स्ट या लास्ट पॉइंट फेस पे होता है। अगर यांग चैनल है तो फर्स्ट या लास्ट पॉइंट फेस पे ही होगा। जैसे पैरों की 3 यांग चैनल कौन सी हैं? स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टमक यहां से शुरू हुई, यहां से ट्रेवल करके सीधे ट्रेवल करके पैरों में जाके फर्स्ट जो थंब के बगल वाली जो फिंगर है, इंडेक्स टो उस पे खत्म होती है। दूसरी जो चैनल है जीबी चैनल, गॉल ब्लैडर, वो यहां से शुरू होती है और पूरे हेड पे ट्रेवल करके साइड ऑफ बॉडी जाके और पैरों में इस वाली चौथी फिंगर के नेल के किनारे फिनिश होती है, पैरों की, नॉट हैंड। और यूरिनरी ब्लैडर चैनल आपके यहां से फिनिश शुरू होती है, आंख के अंदर से बेसिकली शुरू होती है, जहां पर ये टीयर डक्ट होते हैं ना, यहां से शुरू होती है और ऐसे ट्रेवल करके हेड के पीछे से पूरे स्पाइन के बगल से जाके और पैरों से जाके और स्मॉल फिंगर के किनारे फिनिश होती है। तो देखिए चूंकि ये मेरिडियन की क्लास नहीं है, क्योंकि मेरिडियन की अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पूरी ये क्लास भी चली जाएगी, अगली क्लास भी चली जाएगी, हम फंडामेंटल से पीछे रह जाएंगे। तो अगर टाइम बचेगा तो मैं मेरिडियन का थोड़ा सा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरिडियन के पाथवे में तो आप मैसेज डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको अलग से बता देंगे। मेरिडियन नहीं समझ में आ रही हो या किसी ने लेवल 1 या लेवल 2 ही बस किया है और मेरिडियन का फ्लो नहीं, पाथवे नहीं समझ में आ रहा, तो अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेटाइज 1 उनके पास होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ट्रेटाइज 1 और ट्रेटाइज 2 से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हर मेरिडियन को देखिए, जितनी मेरिडियंस थी उसको, जैसे हम लोग, आपने याद होगा करेस्पॉन्डेंस पढ़ा था, तो सारे करेस्पॉन्डेंस पढ़े थे हाथ में, बॉडी का करेस्पॉन्डेंस। तो हमारी मेरिडियन का करेस्पॉन्डेंस भी हाथ में है, फिंगर में है, यानी ये हाथ की फिंगर है, ये पैर की फिंगर है और ये हेड है और ये बॉडी है। तो इसको सबसे पहले हमें एक क्या चीज करनी है कि हैंड को सेंटर हाफ में डिवाइड कर लेना है, एक लाइन बना लेंगे और थंब के बीच से भी ये लाइन बना लेंगे, काट लेंगे। ऐसे, ठीक है, ये ऐसे काट लेंगे और यहां से ऐसे काट लेंगे। तो ये आपने अपनी बॉडी, ये पूरा बॉडी का करेस्पॉन्डेंस हैंड में है, ऐसे पूरी बॉडी है, ये थंब यहाँ लगा दीजिए तो पूरी बॉडी है। तो हमने पूरी बॉडी को हाफ में डिवाइड कर लिया। तो अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसी में आपको मेरिडियन मिलेगी। लेफ्ट साइड वाली मेरिडियन लेफ्ट में मिलेगी और राइट साइड वाली मेरिडियन राइट में मिलेगी। हमें ये बेसिक चीज याद रखनी है कि इसको हाफ कर लिया, अब इधर भी नहीं मिलेगी मेरिडियन,
इसी के अंदर मिलेगी यहाँ पर। और बैक में भी ऐसा ही करना है, यानी ये जो बैक है, बैक में भी करना है तो मेरिडियन अंदर के साइड मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। और यहाँ भी हमने हाफ कर लिया, ये आपकी डायफ्राम लाइन है। हाँ, तो ऐसे कर लिया तो मेरिडियन हमें यहाँ मिलेगी। तो इसको कहते हैं ब्यूल मेरिडियन, यानी जो पूरी बॉडी में थी उसका करेस्पॉन्डेंस हैंड में, दैट इज कॉल्ड ब्यूल मेरिडियन। बस हमें यही याद रखना है, ब्यूल मेरिडियन को इतने ही पार्ट में ढूंढना है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड में, राइट के लिए राइट हैंड में। ये एक बेसिक चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मेरिडियन के हर एक एक पॉइंट को आगे, मैंने जब क्लास ली थी कोविड के पहले, मैं क्लास ले रही थी मेरिडियन पे, एक दिन में एक मेरिडियन हमने पढ़ी थी, और यूबी की मेरिडियन पढ़ने में 3 दिन लगाए थे, गॉलब्लैडर की मेरिडियन पढ़ने में 2 दिन लगाए थे, और बाकी की मेरिडियन हर दिन एक मेरिडियन पढ़ी थी, तब जाके मेरिडियन क्लियर हुई थी, ठीक है। तो मैडम आगे इसको अलग से आप करा सकती हैं कैप्सूल हाँ, कोर्स। जुलाई में आई एम थिंकिंग कि मेरिडियन की क्लास कराएंगे, और दिसंबर में एंड में उसकी क्या कहते हैं, ग्लोबल बैलेंसिंग की क्लास फिर से होगी, तब जाके ये आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। मेरिडियन की क्लास लंबी होगी, इसलिए जुलाई से अगस्त तक चलेगी। ये But ग्लोबल बैलेंसिंग जो आपने टर्म यूज की, एग्जैक्टली वो क्या है? बड़ा फैसिनेटिंग सा टर्म लगा। बॉडी की बैलेंसिंग करने के लिए किस साइड प्रॉब्लम है, उसको कैसे राइट से बैलेंस करेंगे, लेफ्ट में कौन सा पॉइंट दबाएंगे, अपर इम्बैलेंस है तो लोअर पॉइंट से, लोअर इम्बैलेंस है तो अपर पॉइंट से, ठीक है। तो ये एक पूरा मेथड है, तो काफी लोग इस क्लास में हैं जिन्होंने किया हुआ है उसको मेरे से लास्ट टाइम। तो कहाँ पर थे, हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये चैनल एक्सेस की बात कर रहे थे। अब स्प्लीन मेरिडियन से एनर्जी लंग्स में जाती है, लंग्स से गई लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक, स्टमक से स्प्लीन, एंड स्प्लीन से लंग्स में जाती है। ये एक पूरा महापथ होता है, फर्स्ट कोर्स होता है। तब देखिए स्प्लीन की मेरिडियन कहाँ से शुरू हुई, पैर के बिग टो से शुरू होती है, और लंग्स की मेरिडियन कहाँ फिनिश होती है, हाथ के थंब में, टो में, अंगूठे में, यानी पैर के अंगूठे में स्प्लीन मेरिडियन, हाथ के अंगूठे में लंग्स मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन खत्म कहाँ होती है, स्प्लीन मेरिडियन कहाँ खत्म होती है, इस जगह, इसको कहते हैं स्प्लीन का 21 नंबर पॉइंट। देखिए ये याद रखिए, सारी यिन मेरिडियन या तो बॉडी में ट्रंक एरिया से शुरू होंगी या खत्म होंगी। लीवर यहाँ खत्म होती है, पैरों की यिन मेरिडियन कौन सी है, लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। तो स्प्लीन यहाँ खत्म होती है, लीवर ब्रेस्ट के नीचे खत्म होती है, और किडनी ये देखिए यहाँ पर फिनिश होती है। ये आपके जो कॉलर बोन है यहां से शुरू होती है उसके नीचे, तो यानी ये पैरों की यिन मेरिडियन ट्रंक पे फिनिश होती है, और हाथों की यिन मेरिडियन यहां से शुरू होती है। तो अब देखिए स्प्लीन मेरिडियन पैर से चली और यहां पर खत्म हुई, और लंग्स मेरिडियन यहां से शुरू हुई और हाथ के अंगूठे में खत्म हुई। इसने एक पूरी बॉडी को, इन 2 मेरिडियन ने पूरी बॉडी का चक्र पूरा किया, स्प्लीन से लेकर लंग्स, हाथ के अंगूठे तक। तो अगर पैर की स्प्लीन मेरिडियन जो नीचे से ऊपर आ रही है उसमें एनर्जी डेफिशिएंट है, कम है, तो लंग्स मेरिडियन में भी एनर्जी की कमी होगी। लंग्स मेरिडियन को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, और लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर आपको दिखेंगे। लंग्स की डेफिशिएंट होगी, बलगम बनेगा।
देखिए स्प्लीन और लंग्स, स्प्लीन में डेफिशिएंसी होती है एनर्जी की तो बलगम बनाता है। कुछ लोग कहेंगे डेफिशिएंसी और एक्सेस क्या होता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम इसी पे आएंगे इसके बाद। तो अगर लंग्स में डेफिशिएंसी है एनर्जी की, सॉरी स्प्लीन में डेफिशिएंसी है, तो स्प्लीन की कमी होने से, एनर्जी की कमी होने से बलगम बनता है शरीर में, या फिर ब्लड में कंट्रोल नहीं रहता तो ब्लीडिंग होती है, या फिर मोशन में कंट्रोल नहीं रहेगा तो मोशन होगा, लूज मोशन होगा, है ना। तो और सोचिए स्प्लीन में कमी है, स्प्लीन बलगम बना रहा है, तो लंग्स में एनर्जी, लंग्स की मेरिडियन में एनर्जी नहीं जाएगी तो लंग्स भी कमजोर हो गया कि नहीं हो गया। मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। ये बार बार लाइट आ जा रही है यहाँ पर तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, बट आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। हाँ जी मैम। जी, तो मैं बात कर रही थी कि अगर स्प्लीन की एनर्जी डेफिशिएंट होगी तो या तो बॉडी में ब्लड रिटेन नहीं करेगा, ब्लीडिंग होती है ना, परप्यूरा हो सकता है। अगर स्प्लीन में एनर्जी ज्यादा डेफिशिएंट है तो ऑर्गन को होल्डिंग कैपेसिटी स्प्लीन से मिलती है, तो ऑर्गन प्रोलैप्स करने लगते हैं। और स्प्लीन में एनर्जी डेफिशिएंट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होल्ड नहीं कर पाएगा मोशन, तो लूज मोशन होते हैं। ये सब प्रॉब्लम होती है ना स्प्लीन डेफिशिएंसी से। और सोचिए स्प्लीन की एनर्जी लंग्स की चैनल में जाती है, राइट, तो लंग्स में भी एनर्जी कम पहुंची, तो जो बलगम स्प्लीन बना रहा है वो लंग्स में होल्ड होने लगेगा, ठीक है, लंग्स में होल्डिंग। यार ये फिर से इंटरनेट बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, मोबाइल पे ही है। एक सेकंड, अभी तो कनेक्टेड है। अभी ठीक है, बात आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर स्प्लीन में एनर्जी डेफिशिएंट है तो लंग्स, उसके आगे वाली चैनल लंग्स है, ये बात मत भूलिए। तो लंग्स में एनर्जी कम होगी तो स्प्लीन बलगम बना रहा है, वो लंग्स रिटेन कर लेगा, अपने पास कलेक्ट कर लेगा, तो लंग्स की एनर्जी भी कमजोर हो जाएगी। तो लंग्स में एनर्जी की डेफिशिएंसी होने से बलगम बनेगा, खांसी आएगी, प्लूरिसी हो सकती है, एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएगी। तो और अगर स्प्लीन में एक्सेस है, तो स्प्लीन में तो एक्सेस होती नहीं है एनर्जी, सुना है स्प्लीन में एनर्जी एक्सेस? स्प्लीन में होती है, ह्यूमिड हीट बढ़ जाती है कभी कभी। स्प्लीन की यांग एक्सेस कभी नहीं होती, यांग एनर्जी कभी एक्सेस नहीं होती, सिर्फ ह्यूमिड हीट बढ़ती है, वो भी ठीक हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये याद रखिए कि दोनों स्प्लीन और लंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए आपको पैर में जो स्प्लीन 3 पॉइंट है, पैर में स्प्लीन 3 पॉइंट है, वहां पर नमनेस आ रही है, तो ट्रीटमेंट किससे दे सकते हैं? लंग्स के पॉइंट से दे सकते हैं। यानी स्प्लीन में एनर्जी कम है ना, वहां पर नमनेस आ रही है, तो भी ट्रीटमेंट लंग्स से दे सकते हैं, लंग्स अपनी एनर्जी दे देगा। या फिर उसके पेयर ऑर्गन, स्टमक से ले सकते हैं एनर्जी, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा ऑर्गन है हार्ट, एसआई, यूबी और किडनी, ये दूसरा मापक है। जो फर्स्ट कोर्स है, अच्छा तो पहले दूसरा कोर्स समझते हैं, हार्ट एसआई, तो हार्ट से एनर्जी एसआई, एसआई से यूबी, यूबी से किडनी और किडनी से हार्ट, तो किडनी से हार्ट में जाती है। अब किडनी की चैनल देखिए पैर के तलवे से शुरू होती है
और बॉडी में यहाँ पर खत्म होती है कॉलर बोन के नीचे, राइट। और हार्ट की चैनल एक्सिला से शुरू होती है और हमारी स्मॉल टो पे खत्म होती है, कि नहीं, स्मॉल फिंगर में खत्म होती है। और किडनी की चैनल पैर के तलवे से शुरू होती है, लेकिन डॉक्टर वॉल ने क्या बताया, डॉक्टर वॉल ने उसकी जगह चेंज कर दी। उन्होंने बताया कि किडनी की चैनल पैर की छोटी उंगली के इंटरनल साइड से शुरू होती है। ये आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, है ना। किडनी की चैनल छोटी उंगली से शुरू होती है, उन्होंने इसकी लोकेशन चेंज करी है। तो छोटी उंगली से किडनी शुरू हुई और हाथ में छोटी उंगली पे हार्ट की चैनल खत्म हुई। तो अगेन देखिए दूसरा कोर्स बन गया, किडनी की चैनल यहां तक गई, किडनी की चैनल यहां तक गई और हार्ट की चैनल यहाँ पर। तो अगर किडनी में डेफिशिएंसी है तो हार्ट को इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? किडनी में एनर्जी कम है तो हार्ट में भी कम हो जाएगा, हार्ट भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा कोर्स में क्या है, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वॉर्मर, गॉल ब्लैडर एंड लीवर। और लीवर की एनर्जी पेरिकार्डियम में जाती है। अब लीवर कहाँ से शुरू हुआ, पैर से शुरू हुआ, अंगूठे के अंदर के साइड से, यानी एक तरफ स्प्लीन है, एक तरफ किडनी है और दूसरी तरफ लीवर है। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो नए लोग हैं उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये आपका पैर है, तो पैर में यहां से स्प्लीन शुरू हुआ, ये स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट है। यहां से किडनी शुरू हुआ, किडनी का फर्स्ट पॉइंट है एज पर डॉक्टर वॉल। और इन दोनों के बीच में यहां से लीवर शुरू हुआ, लीवर का फर्स्ट पॉइंट है, लीवर 1, है ना। यानी इन दोनों के बीच में से ये जाती है। हाथ में देखिए, हाथ में कैसे, मैं हैंड की फिंगर बनाती हूँ, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, ये हाथ है। तो हाथ में यहाँ पर लंग्स खत्म हुआ, LU11। यहाँ पर हार्ट H9 यहाँ पर खत्म हुआ, छोटी उंगली में हार्ट का 9 नंबर। और इन दोनों के बीच में मिडिल फिंगर में यहाँ पर पेरिकार्डियम P9। यानी स्प्लीन और लंग्स ये दोनों मिलके एक लंबी लॉन्ग चैनल बनाती है। स्प्लीन और लंग्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लॉन्ग चैनल, चैनल एक्सिस इसको बोलते हैं। ग्लोबल बैलेंसिंग का यही बेस है, ये पता होगा तभी हम लोग ग्लोबल बैलेंसिंग कोर्स कर पाएंगे। चैनल एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन और लंग्स मिलके, पहले यिन चैनल एक्सिस और यांग चैनल एक्सिस अलग होता है। स्प्लीन और लंग्स मिलके पहला यिन चैनल एक्सिस बनाते हैं, जिसको कहते हैं ताई यिन, ताई यिन एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा अभी हम यिन वाला पढ़ रहे हैं, यांग वाला नहीं। दूसरा कौन बनाता है, हार्ट, किडनी और हार्ट, है ना। तो किडनी से एनर्जी हार्ट में जाती है, तो हार्ट और किडनी मिलके दूसरा चैनल एक्सिस बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शाओ यिन, शाओ यिन। और तीसरा चैनल एक्सिस है लीवर एंड पेरिकार्डियम, लीवर पेरिकार्डियम, ये मिलके तीसरा चैनल एक्सिस बनाते हैं, जिसको कहते हैं जू यिन। ताइयिन, शाओयिन, जूयिन। तो ताइयिन की जब हम बात करेंगे तो इसमें स्प्लीन इज फुट ताइयिन एंड लंग्स इज हैंड ताइयिन, किडनी इज फुट शाओयिन, हार्ट इज हैंड शाओयिन। और तीसरा जूयिन है, तो लीवर इज फुट जूयिन एंड पेरिकार्डियम इज हैंड जूयिन। यानी 3 चैनल हैंड की, 3 चैनल लेग्स की।
है ना मजेदार। अब यांग पे देखिए, यांग पे चलते हैं। यांग चैनल एक्सिस पे चलते हैं। तो पहला क्या था, सुबह के समय लंग्स के बाद एलआई, एलआई के बाद स्टमक। तो लार्ज इंटेस्टाइन की चैनल इंडेक्स फिंगर से शुरू होती है, जो आपके नाक के पास फिनिश होती है ना। कलर बदल लेती हूँ। तो ये यांग चैनल लार्ज इंटेस्टाइन का 1 नंबर पॉइंट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपके नाक के पास फिनिश हुई और आंख के पास से स्टमक चैनल शुरू होती है, जो आपके पैर में इस वाले टो पे यहाँ पर फिनिश होती है। तो ये स्टमक का आखिरी पॉइंट है, स्टमक 45। तो ये जो पूरा एक्सिस है इसको बोलते हैं यांग मिंग एक्सिस। इसको बोलते हैं यांग मिंग एक्सिस। ठीक है, ये इसने लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक का पूरा एक्सेस बनाया। यानी अगर लार्ज इंटेस्टाइन आपकी पूरा एक्सक्रीशन नहीं कर रही है, उसमें एनर्जी कम है, तो स्टमक में भी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टमक भी कमजोर हो जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी ज्यादा है तो स्टमक में भी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा है एसआई यूबी। अब देखिए ये पहला है, हो गया, समझ में आ गया। दूसरा एसआई और यूबी, इसको कहते हैं ताई यांग एक्सिस। एंड थर्ड नंबर ट्रिपल वॉर्मर गॉल ब्लैडर, इसको कहते हैं शाओ यांग। सेकंड वाला देखिए, एसआई की मेरिडियन हाथ से शुरू हुई, यहां से छोटी उंगली के एंड से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई, कान के आगे, कान के आगे फिनिश हुई मेरिडियन। और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन आंख से शुरू हुई और बॉडी के पीछे से जाके स्मॉल फिंगर में, पैरों की स्मॉल फिंगर में यहाँ पर फिनिश हुई। तो ये पॉइंट है यूबी 67। दिस इज SI1 एंड दैट इज यूबी 67। तो ये दोनों चैनल छोटी उंगली से शुरू हुई, छोटी उंगली पे खत्म हुई, तो पूरा एक एक्सिस बनाती है जिसको कहते हैं ताई यांग एक्सिस। और तीसरा एक्सिस है यांग एक्सिस, ट्रिपल वॉर्मर एंड गॉल ब्लैडर। तो देखिए ये आपके रिंग फिंगर हाथ में, यहां से ट्रिपल वॉर्मर का पॉइंट चैनल शुरू हुई, दैट इज TW1। और कहाँ फिनिश हुई है, आईब्रोज के एंड में, आंखों में आईब्रोज के एंड में फिनिश हुई। और गॉल ब्लैडर चैनल उसी के नीचे से, जस्ट नीचे, आंखों के एंडिंग लास्ट कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर से शुरू हुई और पैरों में सेम फिंगर पे खत्म हुई, रिंग फिंगर पे। दिस इज गॉल ब्लैडर 44, लास्ट पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर चैनल। तो आपने क्या देखा, ट्रिपल वॉर्मर हाथों के रिंग फिंगर से शुरू हुई और पैरों के रिंग टो पे गॉल ब्लैडर चैनल खत्म हुई।
ये दोनों मिलके एक लॉन्ग ब्यूल लॉन्ग एक्सिस बनाते हैं, जिसको कहते हैं शाओ यांग एक्सिस। आप लोगों को स्क्रीन पूरी नजर आ रही है? हाँ जी मैम। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन को कहेंगे हैंड यांगमिंग, स्टमक को कहेंगे फुट यांगमिंग। एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी में स्मॉल इंटेस्टाइन को कहेंगे हैंड ताई यांग और यूबी को कहेंगे फुट ताई यांग। और इसी तरह शाओ यांग एक्सिस में ट्रिपल वार्मर को कहेंगे हैंड शाओ यांग और गॉल ब्लैडर को कहेंगे फुट शाओ यांग। क्लियर हुआ ये बात? इतना चीज क्लियर है? इतना चीज क्लियर हो गया? ट्रिपल वार्मर गॉल ब्लैडर, तो ट्रिपल वार्मर में एनर्जी ठीक है तो गॉल ब्लैडर भी ठीक से काम करेगा, ट्रिपल वार्मर में कम है तो गॉल ब्लैडर भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैनल एक्सिस होता है, जैसे एनर्जी सर्कुलेट करती है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम साइकिल। अब हम वापस टाइम साइकिल पे एक बार आते हैं, जो हम टाइम पढ़ रहे थे, सॉरी कहाँ पढ़ रहे थे हम टाइम, ये टाइम देख रहे थे ना। तो ये देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो लार्ज इंटेस्टाइन से एनर्जी स्टमक में गई और 9 से 11 स्प्लीन में गई। कॉस्मिक एनर्जी स्प्लीन से हार्ट में जाती है, मगर स्प्लीन की इंटरनल एनर्जी लंग्स में चली जाती है, लंग्स की ओर जाती है। समझ में आई ये बात? कॉस्मिक एनर्जी तो स्प्लीन से 11 बजे के बाद हार्ट में चली गई, मगर स्प्लीन में जो एनर्जी आई वो लंग्स की ओर चली गई, अंदर ही अंदर, बॉडी के अंदर ही अंदर। यानी टीसीएम में भी डायगोनल चैनल्स होती हैं, स्पाइरल चैनल टीसीएम में भी होती है। भाई स्प्लीन यहाँ थी और हार्ट यहाँ है, तो डायगोनली तो गई है ना, ऐसे ही तो गई डायगोनली। तो इस तरह से आप देखिए एक चैनल से दूसरी चैनल में एनर्जी इंटरनली रोटेट होती रहती है। तो ये एक आपको ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। तो ये 3 चैनल एक्सिस कोर्स हैं। इसमें देखिए ये ताई इन एक्सिस स्प्लीन लंग्स, शाओ इन एक्सिस किडनी एंड हार्ट, जू इन एक्सिस लिवर एंड पेरिकार्डियम। इसको कहते हैं मेजर इन, ताई इन को, शाओ इन को कहते हैं माइनर इन और जू इन को कहते हैं एब्सोल्यूट। यहाँ पर हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सिर्फ ये बताना था फंडामेंटल में कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हाउ एनर्जी इज मूविंग इनसाइड बॉडी। एक्सटर्नल एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी तो मिल गई मेरिडियन में, बट इंटरनल एनर्जी इज मूविंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है मैम, कब इंटरनल मूवमेंट होगी और कब कॉस्मिक से मूवमेंट होगी मैम? वो तो होती रहती है, चलता रहता है, ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है 24/7। तो ये तो मूवमेंट होती रहती है। अच्छा अब हम लोग जानेंगे कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जो हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा ये पॉइंट क्लियर है सबको कि ये हमारी बॉडी में कैसे ये पॉइंट, इसमें एक, अब यही पॉइंट हम लोग अगर हैंड में देखना चाहें, ये देखिए ये फिंगर है, ये आपकी ब्यूल चैनल है, ब्यूल मेरिडियन इसको बोलते हैं, जो आपका करस्पॉन्डिंग मेरिडियन है बॉडी की। ठीक है, अब वुड फायर अर्थ मेटल वाटर पॉइंट, इस पे देखेंगे। पहले यिन चैनल का देखेंगे, फिर यांग चैनल का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए लंग्स मेरिडियन से अगर हम शुरू करते हैं, तो लंग्स मेरिडियन में जो LU11 है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वुड पॉइंट है। यहाँ हम एलिमेंट का नाम लेंगे, एनर्जी का नाम कतई नहीं लेंगे।
LU10 फायर पॉइंट है, LU9 अर्थ पॉइंट है, LU8 मेटल पॉइंट है और LU5 वाटर पॉइंट है। ये क्लियर हुआ? ये कैसे है लाइन से इनका? ठीक है। पेरिकार्डियम में अगर हम बात करें, पेरिकार्डियम 9 ये वुड पॉइंट है, ये 8 नंबर फायर पॉइंट है, 7 नंबर अर्थ पॉइंट है और 5 नंबर मेटल पॉइंट है और 3 नंबर वाटर पॉइंट है। हार्ट में बात करिए तो 9 नंबर वुड पॉइंट है, 8 नंबर फायर पॉइंट है, 7 नंबर अर्थ पॉइंट है और 4 नंबर मेटल पॉइंट है और 3 नंबर वाटर पॉइंट है। हमें इससे क्या समझ में आया? जितने वाटर पॉइंट हैं यिन के हाथों के, वो कहां पर है? एल्बो में, एल्बो क्रीज पर है। ये एल्बो है ना, ये हमारा जो जॉइंट है ये एल्बो जॉइंट का करेस्पॉन्डेंस है। ये वाला जॉइंट रिस्ट जॉइंट का करेस्पॉन्डेंस है। तो जितने वाटर पॉइंट हैं वो एल्बो जॉइंट पे हैं, जितने अर्थ पॉइंट है वो रिस्ट जॉइंट पे है कि नहीं है? पैरों में यिन चैनल देख लेते हैं। पैरों की यिन चैनल देखिए, लीवर 1 विंड पॉइंट है, वुड पॉइंट है, लीवर 2 फायर पॉइंट है, लीवर 3 अर्थ पॉइंट है, लीवर 4 मेटल पॉइंट है और लीवर 8 वाटर पॉइंट है। अब देखिए लीवर मेरिडियन यहाँ पर स्प्लीन मेरिडियन से क्रॉस कर रही है। पैरों में भी ऐसे ही होता है, लीवर मेरिडियन क्रॉस करके पीछे चली जाती है, स्प्लीन मेरिडियन आगे आ जाती है। पैरों में भी ऐसे ही होता है। इसीलिए यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस में ये अलग है। करेस्पॉन्डेंस में स्प्लीन को बीच में दिखाया गया है, जबकि पैरों में क्या होता है, लीवर सबसे स्प्लीन मेरिडियन अंगूठे में सबसे आगे होती है और स्प्लीन लीवर मेरिडियन बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट करेस्पॉन्डेंस में डिफरेंस मिलता है यिन यांग में। इसी तरह स्प्लीन 1 वुड पॉइंट है, स्प्लीन 2 फायर पॉइंट है, स्प्लीन 3 अर्थ पॉइंट है, स्प्लीन 5 मेटल पॉइंट है और स्प्लीन 8 वाटर पॉइंट है। सॉरी, स्प्लीन 9। स्प्लीन 9 वाटर पॉइंट। और किडनी में देखें तो किडनी में कैसे है? किडनी 1 वुड पॉइंट, K2 फायर पॉइंट, K3 अर्थ पॉइंट, K7 मेटल पॉइंट और K10 वाटर पॉइंट। तो हमें ये तो पैर की फिंगर है, इसमें जो बीच वाला क्रीज है ये किसका करेस्पॉन्डेंस है? घुटने का, नी का। और ये वाला क्रीज लाइन है, जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट का करेस्पॉन्डेंस है। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि पैरों के यिन मेरिडियन के वाटर पॉइंट घुटने के पास होते हैं, नी नियर टू नी जॉइंट, एंड पैरों के यिन मेरिडियन के अर्थ पॉइंट ये कहां पर होते हैं? फुट में होते हैं। दे आर नॉट ऑन द एंकल जॉइंट, दे आर ऑन द फुट ओनली एक्सेप्ट K3। देखिए स्प्लीन 3 इज ऑन द फुट, लीवर 3 इज ऑन द फुट except K3 is on the ankle.
इनर एंके यानी लेटरल मीडियल मेलोलियस के नीचे होता है, पीछे होता है। तो सिर्फ K3 अलग है, बाकी दोनों फुट में होते हैं। इसी तरह यांग चैनल पे चलते हैं। तो हैंड यांग चैनल यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर एंड एसआई। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखेंगे पॉइंट यांग चैनल में वुड से स्टार्ट नहीं होता, यांग चैनल में मेटल से स्टार्ट होता है। तो Li1 is the metal point, triple warmer 1 is the metal point, Si1 is the metal point. This is metal point. Li2, triple warmer 2 and Si2 is a water point. ये कौन सा पॉइंट हो गया? वाटर पॉइंट हो गया। और इसके बाद Li3, Si3 और ट्रिपल वार्मर 3, ये क्या हो गया? वुड पॉइंट हो गया। तो यांग मेरिडियन में मेटल से स्टार्ट होगा, मेटल, वाटर एंड देन वुड। इसके बाद Li5, Si4 और ट्रिपल वार्मर 6, ये क्या है? फायर पॉइंट है। Si में 4 नंबर, Li में 5 नंबर और सॉरी Si में Si4 नहीं होगा, Si5। तो ये फायर पॉइंट है, ठीक है। 3W6, Li5, Si5, ये फायर पॉइंट हो गया। इसके बाद Li11, Si8 और ट्रिपल वार्मर 10, ये हो गया कौन सा पॉइंट? अर्थ पॉइंट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यांग चैनल, ये हैंड की फिंगर है, हैंड की चैनल है। तो यांग चैनल के जितने अर्थ पॉइंट होते हैं वो एल्बो के पास होते हैं, और जितने फायर पॉइंट होते हैं वो रिस्ट के पास होते हैं, है ना। थोड़ा सा ये ट्रिपल वार्मर थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन फायर पॉइंट रिस्ट के ही पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमें दो चीजें क्लियर हो गई कि जितने अर्थ पॉइंट है वो एल्बो क्रीज पे होंगे, जितने फायर पॉइंट हैं वो रिस्ट क्रीज पे होंगे, एक्सेप्ट ट्रिपल वार्मर। ये इतना आई थिंक क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में नहीं है इसके लिए? ओके। अब देखिए पैरों की यांग चैनल देखते हैं। पैरों की यांग चैनल में स्टमक 45, GB 44 और UB 67, ये हो गया मेटल पॉइंट। फिर स्टमक 44, GB 43 और UB 66, ये हो गया वाटर पॉइंट। फिर UB 65, गॉल ब्लैडर 41 और स्टमक 43, UB 65, गॉल ब्लैडर 41 और स्टमक 43, ये हो गया वुड पॉइंट। देखिए ये 3 पॉइंट तो लगातार है हर चैनल में, ऐसा ही है, 3 पॉइंट लगातार। सिर्फ आपको यांग चैनल का फायर पॉइंट और यिन चैनल का मेटल पॉइंट याद करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ये 3 पॉइंट लगातार है। अब देखिए स्टमक चैनल में देखिए जो 41 नंबर पॉइंट है ये है फायर पॉइंट। गॉल ब्लैडर चैनल में 38 नंबर, ये है फायर पॉइंट। और यूबी मेरिडियन में UB 60, ये है फायर पॉइंट। और अर्थ पॉइंट क्लियर है, UB 54, GB 34 और स्टमक 36,
ये है अर्थ पॉइंट। तो जैसे हैंड में था एल्बो क्रीज के पास, वैसे ही फुट में है आपके नी क्रीज के पास। यानी अर्थ पॉइंट, हैंड के अर्थ पॉइंट यांग चैनल के एल्बो क्रीज के पास होंगे और पैरों के यांग चैनल के अर्थ पॉइंट नी क्रीज के पास होंगे, है ना। और फायर पॉइंट पैरों में एंकल, हील एंड एंकल क्रीज के पास होंगे। तो ये आपकी करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए करस्पॉन्डेंस में देख सकते हैं स्टमक 41, यूबी 60। गॉल ब्लैडर का थोड़ा अलग है, जैसे यिन में था ना एक मेरिडियन का डिफरेंट था, वैसे ही सॉरी हाथों में था ना, जैसे एक ट्रिपल वार्मर का पॉइंट आगे था, उसी तरह पैरों में गॉल ब्लैडर का आगे। अच्छा देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे चैनल एक्सिस को याद रखने का एक और तरीका बता रही। ये हाथ की चैनल है 3 यांग चैनल, ये पैर की 3 यांग चैनल है ना। तो पहला LI और ST, यानी हाथ की पहली चैनल और पैर की पहली चैनल, ये मिलके बनाते हैं यांग मिंग, फर्स्ट कोर्स यांग मिंग। इसके बाद हाथ की SI चैनल और पैर की UB चैनल, ये दोनों मिलके बनाते हैं ताई यांग, सेकेंड वाला चैनल एक्सिस। अब फिर हाथ की बीच वाली ट्रिपल वार्मर और पैर की बीच वाली गॉल ब्लैडर, ये मिलके बनाते हैं थर्ड एक्सिस, यानी शाओ यांग, है ना। याद रखने का अच्छा तरीका ये, हैंड की फर्स्ट चैनल पैर की फर्स्ट चैनल, हैंड की लास्ट चैनल पैर की लास्ट चैनल, हैंड की मिडिल चैनल पैर की मिडिल चैनल। कितना इजी है। इसी तरह आप यिन चैनल में भी देख सकते हैं। यिन चैनल में हम क्या करेंगे, पैर की चैनल से यांग हाथ की चैनल में जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लीन चैनल, स्प्लीन से लंग्स में जाते हैं, तो ये मिलके पहला चैनल एक्सेस बनाते हैं ताई यिन, ताई यिन। ठीक है। इसके बाद आपकी किडनी चैनल जो लास्ट वाली है, किडनी मिलती है कहाँ जाके, हार्ट में, तो ये बनाती है शाओ यिन, दूसरी चैनल एक्सेस शाओ यिन। और तीसरा वाला क्या है आपका लीवर। तो लीवर बीच वाली चैनल हाथ की बीच वाली चैनल से मिलेगी, जो मिलाएगी आप बनाएगी आपकी जू यिन, बीच वाला। तो है ना वंडरफुल मेथड टू रिमेम्बर द चैनल, ताई यिन, शाओ यिन, जू यिन। तो बीच वाली बीच से, साइड वाली साइड से, फर्स्ट वाली फर्स्ट से। आप परविंदर जी एक बार कॉल करके उनको इनवाइट कर लीजिएगा। बात हो गई मैम, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। तो ये इतना हमने पॉइंट्स क्लियर किए, 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं। अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, 60 कमांड पॉइंट बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। अब देखिए चाहे यिन चैनल हो चाहे यांग चैनल हो, यिन चैनल का वुड पॉइंट और यांग चैनल का मेटल पॉइंट, इसको बोलते हैं जिंगवेल पॉइंट, जिंगवेल। इसको हम लोग एक Please, can you repeat, ma'am, please? हाँ ये मैं आपको रिपीट किया, पूरा बना के ही कर रही हूँ। मैम ट्रिटाइज में किस पेज पे है ये? आप पहले यहाँ देखो, ट्रिटाइज में तो मिल ही जाएगा, आप यहाँ समझ लो पहले, है ना। जैसे जिंगवेल पॉइंट क्या होते हैं, हमारे पास टोपोग्राफी के हिसाब से 5 पॉइंट मिलेंगे। जिंगवेल, यंग स्प्रिंग, यंग स्प्रिंग पॉइंट, तीसरे होते हैं शू स्ट्रीम पॉइंट, शू स्ट्रीम पॉइंट, चौथा होता है जिंग रिवर पॉइंट,
पांचवा होता है ही शी पॉइंट। ही शी पॉइंट, ये पांचवा है, ठीक है। ये 5 पॉइंट, इन्हीं को आप शू पॉइंट बोल सकते हैं, कमांड पॉइंट बोल सकते हैं। यानी अगर हम यिन ऑर्गन की बात लें और यांग ऑर्गन की बात करें, तो यिन ऑर्गन के जितने वुड पॉइंट हैं वो जिंगवेल पॉइंट होंगे, और यांग ऑर्गन के जितने मेटल पॉइंट हैं वो जिंगवेल पॉइंट होंगे, ठीक है। तो यिन ऑर्गन में जिंगवेल पॉइंट जैसे आपका पैरों की यिन मेरिडियन है, जैसे लीवर 1, स्प्लीन 1, किडनी 1, और हाथों के यिन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? लीवर ये लंग्स 11, हार्ट 9 और P9 लास्ट पॉइंट, जितने वुड पॉइंट है ना, जो नेल के पास होते हैं। मैम विशाल सर जुड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे संस्थान के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर और कोर्स के इंचार्ज हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और हमें अपने ब्लेसिंग से और मोटिवेशन देंगे कि हम लोग इस थेरेपी में कैसे आगे बढ़े, और किस तरह से हम कोर्स के माध्यम से, हमारे संस्थान के माध्यम से, जो इतना वंडरफुल कोर्स संस्थान ने बनाया है ना, और अभी 8 सेमेस्टर तक फैल गया है, क्यों 7-8 की जरूरत पड़ी और कैसे कोर्स हुआ, सब हमें विशाल जायसवाल जिसकी थोड़ी सी झलक भी दिखाएंगे। तो मैं अपने स्वागत करती हूँ हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर श्री विशाल जायसवाल को, अपनी एक ब्लेसिंग्स और हमें आशीर्वचन दें अपने वाक्य शब्दों से। तो वेलकम है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बर्मन जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे बीच सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज के तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और नमन करता हूं श्रद्धेय श्री खेमका सर का और आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री JP अग्रवाल सर का, जिन्होंने हमें और हम सभी को इस विधा में जोड़ा, और आज इस विधा में हम सब लोग एक साथ जुड़ करके बात कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि ट्रीटाइज जैसी बुक, नाम सिर्फ ट्रीटाइज है, आदरणीय खेमका सर के साथ हमारा बैठने का काफी सौभाग्य मुझे मिला, और अक्सर वो कहते थे कि विहंगम ग्रंथ है ये, और वाकई अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तब इसके एक एक वर्ड लगते हैं कि जैसे एक एक शब्द जो है ग्रंथ के रूप में दिखते हैं। और सिर्फ सोचिए, परिकल्पना कीजिए कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि हम जब ट्रीटाइज 1 लिख रहे थे, उनसे अक्सर जब बात होती तो तभी उन्होंने प्रण लिया था। सोचिए कितने वो दिग्दर्शी थे कि जब ट्रीटाइज 1 उन्होंने प्रथम बार पुस्तक के लेखन शुरू किया, तभी उन्होंने कह दिया था कि 24 खंडों में यह किताब हमें चाहिए, लिखनी है, और यह बुक 24 खंडों में मिली। उसी का आज एक स्वरूप पूरा हम लोग ट्रीटाइज के रूप में देख पा रहे हैं। मुझे जान करके बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ट्रीटाइज 1 आप लोग पढ़ रहे हैं, और बस अभी 1 मिनट पहले ही जुड़ा था। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इवन हम तो कहेंगे कि ये तो हमारा पसंदीदा, बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है कि 5 शू पॉइंट्स कैसे याद रखें। तो जब हमें पढ़ाया गया था तो कुछ इस तरह से था, एक छोटी सी बात की गई थी। सपोज करिए कि आप लोग किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई है, सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य हैं, और आपके यहाँ मेहमान आता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आप कहाँ जाएंगे? पानी लेने, क्योंकि जो है अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार पानी सर्वप्रथम दिया जाता है। तो पानी के लिए वेल के पास, यानी एक्यूट इमरजेंसी का ट्रीटमेंट हमें करना हो तो वेल से कर सकते हैं। और इसी तरह से शू स्ट्रीम, जिंगवेल है ना, शू स्ट्रीम, और अलग अलग पॉइंट्स के बारे में चर्चा
बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम संगीता बर्मन जी कर रही थी। और मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोगों के बीच में संगीता बर्मन जी ने मुझे बुलाया। सर थोड़ा सा जिक्र आप भी कर दीजिए अपनी तरफ से। फरीदाबाद संस्थान जो कि महत्वपूर्ण है हमारे एस्पस के लिए भी। श्रीमती संगीता बर्मन मैडम ने बहुत ही कम समय में, कम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी यात्रा भी लगभग हमारे बराबर या हमसे कुछ समय अधिक ही है, लगभग 25 वर्ष हो रहे हैं, और इस अवधि में शीर्ष पर एक्यूप्रेशर विधा के माध्यम से फरीदाबाद में आप सभी के तक पहुंचाया है। कोर्सेस, जैसा कि मैडम खुद भी कोऑर्डिनेटर हैं, आप लोग एज ए कोऑर्डिनेटरशिप भी अगर हम देखें तो भले ही हमारे आज लगभग 100 से अधिक कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन जब भी अगर हमारे पास टॉप कोऑर्डिनेटर्स की बात आती है तो हम लोग मैडम को कहते भी हैं, और इनकी विनम्रता देखिए कि हर एक चीज में बहुत अच्छे से कवर अप करती हैं। सेमेस्टर्स में आप सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि फॉर्म फिलअप किया ही होगा, संगीता बर्मन मैम जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये पढ़ाई सिर्फ हम लोगों को कहने की बात होती है कि ये कोर्स करेस्पॉन्डेंस है, लेकिन सिर्फ हम आपको एक विश्वास तो दिलाना चाहते हैं कि कहने के लिए करेस्पॉन्डेंस कोर्स है, जो विधा है और जो इसका माध्यम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा कि सेमेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, अभी मैडम ने कह दिया कि 7th 8 भी जो है ले जा रहे हैं हम लोग। अरे MBBS की जो डिग्री है वो तो 10 साल जो है क्या कहते हैं सेमेस्टर्स में मिलती है, यानी 5 साल में, तो अभी तो आपने 6 ही साल किए हैं। और ये रिसर्च है, देखिए हमारी संस्था का नाम सुनिए, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान। तो जब तक हमारे यहाँ शोध होते रहेंगे, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, और मुझे लगता है ऐसा ही हम सबको करना भी चाहिए। तो शोध है, जैसे जैसे शोध बढ़ती जाएगी, जैसे अभी हम लोगों ने सेमेस्टर 7 लॉन्च किया है, इसी सेशन में जनवरी 22 में हम लोगों ने सेमेस्टर 7 को आप सभी के बीच में रखा है, और यह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रिसर्च के लिए। एज ए स्टूडेंट हम सभी लोगों के मन में ये विचारधारा रहती है कि इस बार नया क्या है, पहले ही सारी किताब पढ़ा दिए हैं, इस बार क्या सेमेस्टर 7 में क्या कराएंगे, और अगर सेमेस्टर 7 में कराएंगे तो 8, 9, 10 में क्या कराएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब हम लोग करने जा रहे हैं। क्या होता है, जब भी हम किसी विधा, किसी भी नई चीज को सीखते हैं, कुछ उसके थ्योरी पार्ट होते हैं और फिर उसका मैक्सिमम प्रैक्टिकल पार्ट होता है। हमने देखा कि मरीज है, अब हमारे सामने परमिंदर जी विंडो में दिख रहे हैं, परमिंदर जी का चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अब यहाँ पे आपकी डायग्नोसिस की बात आती है कि आप विधा में कैसे डायग्नोसिस करते हैं, परमिंदर जी की क्या बीमारियां आप देख पा रहे हैं, ये बीमारियां कैसे देखी जाए, किस तरह से हम लोग उसको जो है प्रारूप में कहाँ मिलेगा, किस तरह से हम लोग उसको फॉलो अप करें, इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हम लोग सेमेस्टर 7, 8, 9, 10 में। रिसर्च ओरिएंटेड है। हम जो चीज कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग बुधवार की क्लासेस जो है आप लोगों ने सुनी होगी। अभी इसी बुधवार को आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कुछ चक्रास के बारे में बात कर रहे थे, एब्डोमिनल चक्रा, यूरोगोनाइडल चक्रास है ना, और गैस्ट्रो चक्रास, ऐसी कुछ बात कर रहे थे। ये सब कहाँ मिलेगा, रिसर्च का काम है। ये सब चीज कहाँ कैसे यूज होनी है, किस तरह से और कितने कम बिंदुओं के पे हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकते हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोगों को अपडेट होने के लिए इसमें करना चाहिए। क्योंकि कोर्सेज तो बहुत से हैं आज हमारे फील्ड में। मैं क्योंकि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर और एज ए वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग भी संस्थान में हूँ, तो प्रत्येक दिन मुझे कम से कम 2 से 4 नए ऐसे मैसेज मिलते हैं कि आज फला जगह ये कोर्स हो रहा है, आज वो कोर्स हो रहा है। लेकिन इसका कोई अंत तो है नहीं। हमारा कहना है कि एक कंसोलिडेट फीचर होना चाहिए और वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, जो कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको कंसोलिडेट और सिस्टमैटिक फीचर्स में सेमेस्टर वाइज हम लोग इसको स्टेप वाइज बढ़ाएं। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने सेमेस्टर 7 को किया है। आशा है आप सभी लोग इसी तरह से तत्परता से पढ़ें, प्रैक्टिकल करें। देखिए पढ़ाई अपनी बात है, पढ़ना और ये सारी जानकारियां तो बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकल जो है एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट।
और बहुत ही काबिल फैकल्टी प्रोफेसर हमारे बीच में है, प्रोफेसर संगीता वर्मन जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि बस पकड़ लीजिए और इनको छोड़िएगा मत, आप सभी लोग खूब पढ़िए और प्रैक्टिकल कि भाई कैसे होगा मैडम, कैसे होना है, ये एक बड़ी बात है। और बहुत अच्छी बात है कि आप सभी उनके सानिध्य में इस कोर्स को कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का। तो क्योंकि समय थोड़ा सा आज हमारे पास कम है, तो आप लोगों का सानिध्य हम और चाह रहे थे, लेकिन आज चाल भैया कुछ अगर आप वो कुछ बता सके वेल स्प्रिंग स्ट्रीम रिवर से तो बता दीजिए, 5 मिनट अगर है तो। मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा एक छोटी सी प्रॉब्लम है एक्चुअली आज। सर बता दीजिए ना सर, सभी लोग चाहते हैं आपसे सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। देखिए ऐसा है, होता क्या है कि ये बुक्स में तो सब कुछ लिखा मिल जाता है, लेकिन एक छोटी सी बातें जो हम लोगों को लगती हैं, एक बार मैं वो पेज खोल दूं क्या, या स्क्रीन पे किसी के पास पेज हो वो वाला? मेरे पास नहीं है। तो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक क्लास में हूँ, आपसे 10 मिनट में बात करता हूँ मैडम जी। एक्चुअली आज मैम विच पेज नंबर आई कैन डू द स्क्रीन शेयर, आप नंबर बताइए। ट्रीटीज 1 का कौन सा पेज? पेज 1 में पेज 11 से शुरू है, या नई बुक्स में हो सकता है चेंज हो थोड़ा बहुत। जिंगवेल पॉइंट्स 15 पेज पे है। 15 पेज। चलिए हम एक इसको जब तक हो रहा है सिर्फ आधारशिला दे देते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज सर का भी टर्न है और यहाँ पर पेशेंट अभी काफी है, तो इसलिए और बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि मैडम से एक बार परमिशन भी लेंगे कि बीच में कभी भी आधे घंटे का या 15 मिनट का हमारा एक सेशन रख देंगे, तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। ये मेरी तरफ से रहेगा आप सभी के लिए। देखिए बात क्या है कि जैसे हमने बताया कि जिंग वेल पॉइंट, वेल का मतलब कहने के लिए वेल तो कुआं है, लेकिन आकस्मिक जगह पे जब पानी कहीं भी नहीं मिलेगा तो कुएं में मिलेगा। तो वेल पॉइंट्स का मतलब ऐसा कि जब भी इमरजेंसी पड़े तब हमें वहां पर जाना चाहिए, और ये इमरजेंसी के लिए सारे पॉइंट्स इसके नाखून के आसपास ही मौजूद हैं। ठीक, तो कैसी इमरजेंसी होगी? अब भाई सर्दी जुकाम कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जब किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये एक इमरजेंसी है। तब इसमें आपके ये पॉइंट्स जो है प्रेशर दे करके, इवन हम बताएं खेमका सर अक्सर कहते थे कि भाई अगर अटैक जैसी चीज आपको लग रही है तो आप कुछ नहीं, H9 है जैसे हार्ट का जिंगवेल पॉइंट H9 है लास्ट पॉइंट, इस पे आप दबा लीजिए। नहीं दबा सकते हैं क्योंकि आपको ताकत नहीं लग रही है, दांत से रख करके दबा लीजिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे चोट ही तो लगेगी लेकिन जीवन तो बच जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे कम से कम इतना हो जाएगा कि आप फर्स्ट एड के तौर पे इन बिटवीन द ट्रीटमेंट के, जब तक आप मेडिकेशन के लिए प्रॉपर पहुंच पा रहे हैं तब तक का आपका जो अटैक है या एक्यूट इमरजेंसी है वो टल जाएगी। उसी तरह से फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है जिंगवेल के बाद? यंग स्प्रिंग। यंग स्प्रिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ स्प्रिंग? सोचिए क्या है स्प्रिंग, क्या है? अब पानी तो निकल गया, जब आपने खींचा पानी तो निकल गया, लेकिन कुछ तो झरने जैसे चीजें नीचे भी गिरेंगी, बाल्टी से पानी निकाल रहे। तो स्प्रिंग का क्या रोल है? ऐसे प्रॉब्लम जो झरने की तरह से धीरे 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 आती रहेंगी। तो ये प्रॉब्लम कहाँ मिलेंगी आपको, कैसी प्रॉब्लम होंगी? मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर स्क्रीन शेयर एक्टिव नहीं है, मतलब इट इज डिसेबल्ड फ्रॉम माय एंड, मतलब अच्छा चलिए जी, तो मैं आपको को होस्ट बना देती अलाउ कर दीजिए, अलाउ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना दिया सपना जी। And that's the mastery with fluency. And one thing I have learned is किसी का शोर हो रहा है भाई? वेरी गुड, बस अब देखते चलते हैं। ठीक है, अब स्प्रिंग का क्या मतलब हुआ? अब इमरजेंसी उतनी तो नहीं है,
लेकिन फिर भी इमरजेंसी की कंडीशन है। जैसे फीवर है, फीवर कंडीशन क्या इमरजेंसी है? काम कर, वैसी कोई बहुत इमरजेंसी लेकिन नहीं, यही जब हाई फीवर हो गया, ब्रेन तक चढ़ गया, तो ये इमरजेंसी के रूप में है। तो ऐसी जगह पे स्प्रिंग पॉइंट्स को यूज करना है। और इसका एक बड़ा सरल तरीका है याद करने का। ये तरीका मैम याद आपको तो पता ही है, जरूर बताइएगा कि पहला पॉइंट वेल पॉइंट, जो भी नाखून के इर्द गिर्द है। दूसरा पॉइंट स्प्रिंग, उसी तरह से। और इसके विंड, हीट, ह्यूमिडिटी जैसे चल रहे हैं हम लोग, उसी साइकिल से चलेंगे। कोई भी 60 का अमाउंट पॉइंट रटना बहुत सरल हो जाएगा। स्ट्रीम पॉइंट, स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? बैलेंस करने का। ऐसी बीमारियों का इलाज कि जो कि आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको रहने का बताती हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रीम पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे डायबिटीज है, आपकी कोई प्रॉब्लम बॉडी को नहीं दे रही है, लेकिन जब परेशानी आती है और जब बढ़ गई तो आपको दिखाती रहती है। लाइफ टाइम, कहते हैं कि लाइफ टाइम डिजीजेस हो गई है सब। तो ऐसी बीमारियों का उपचार आप स्ट्रीम पॉइंट से कर सकते हैं। रिवर, रिवर का मतलब, अब ये रिवर क्या है? नदी। नदी कैसी होती है? शांत होती है, उछल ज्यादा होता है? बताइए। नदी शांत होती है, लेकिन जो भी नदी के किनारे जितनी भी जगहें हैं, वहां पर देखिए लोगों को ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस मिलने के कारण वहां का सीजन कैसा होता है? मॉइस्चराइज होता है, मॉइस्चर बहुत होता है। तो ऐसी जगह पे रिवर का। अब ऐसी प्रॉब्लम कौन सी होंगी? जैसे जिनको बार बार फ्रिक्वेंट सर्दी जुकाम लग जाए, मॉइस्चर से, चेंज ऑफ वेदर से जो प्रॉब्लम आ रही है, एलर्जी हो गई, उसका ट्रीटमेंट आप रिवर से कर सकते हैं। और लास्ट, जिसको हम लोग, क्योंकि हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी चल रहे हैं, सी पॉइंट्स। कभी समुद्र को देखा है आप लोगों ने? समुद्र की क्या खासियत होती है, कोई बता पाए आप लोगों में से? उछलता बहुत है सर, बहुत और ज्यादा। हमें हलचल। एक जो सबसे खास बात होती है समुद्र की, वो ये है कि समुद्र में कोई डूबता नहीं है किनारे पे, वापस फेंक देता है। आप लोग गोवा गए होंगे, है ना? तो ढेर सारा जो है आप एकदम चले जाए, लेकिन समुद्र कहता है वापस जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रावेक्शन, ऐसे जब जोड़ लेंगे एक दूसरे की चीजों को तो ये बहुत सरल हो जाएगा। कॉन्ट्रावेक्शन, शरीर में जितने भी कॉन्ट्रावेक्शन क्या है? निश्चित दिशा से जब ऊर्जा उल्टी चलने लगे। खाना हमें खाते से नीचे खाना चाहिए, वापस आ गया, एसिडिटी हो गई, या तो बर्पिंग हो रही, या तो ऊपर जो है कॉन्ट्रावेक्शन हो गया। वेरिकोज वेन्स, जो हमारा पैर का वेन्स का वो है, वो फ्लो अपोजिटली ऊपर आना चाहिए, नहीं जा पा रहा है, ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहा है, वहीं रुक गया है। ये जितनी भी कॉन्ट्रावेक्शन की प्रॉब्लम है, उनके लिए आप लोग सी पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको पढ़ें, बहुत छोटी छोटी और सिंगल पॉइंट से ट्रीट कर सकते हैं। अब सोचिए, जैसे मान लिया एसिडिटी हो रखी है आपको, और जो भी खा रहे हैं पानी जो है गला से पे, फिर वही मुंह पे खट्टा पानी आ जा रहा है, तो एसिडिटी का मतलब क्या हुआ? स्टमक से ही तो कनेक्टेड है एसिडिटी। जरा देखिए कौन सा ईसी पॉइंट है स्टमक का, कौन देख के बताएगा हमें? आपके चैट में सामने मौजूद है, देखिए ST36 सर। तो सिंगल एक ST36 पॉइंट लगा दिया, आपका एसिडिटी और यहाँ पे जो वापस पानी आ रहा था, खट्टा पानी आ रहा था, वो ठीक हो गया। खांसी बहुत आ रही है, इतनी खांसी आ रही है कि रात में उठ करके बैठ गए, इतना परेशान हो गए, एक्यूट इमरजेंसी की, अब नींद ही नहीं पड़ी क्योंकि खांसी बहुत आ रही है। तो खांसी कौन सा पॉइंट है? देखिए जरा सा, खांसी के लिए अगर इमरजेंसी में आपको काम देना हो, देख के बताइए। लंग्स का कौन सा पॉइंट है? LU11 है क्या? लंग्स वाला पेज ही नहीं खुला है। अरे सबके पास किताब है। LU11 है सर, जिंगवेल पॉइंट। यस मितू जी, LU11 है जिंगवेल।
तो ऐसे सिंगल सिंगल पॉइंट को यूटिलाइज करना ये पॉइंट सिखाता है। 60 कमांड पॉइंट्स, देखिए बड़े मजेदार इसका नाम भी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60 कमांड। भाई 361 पॉइंट हैं, नहीं याद है 361 कहां तक याद रखें, तो उनको सबके 60 पॉइंट दे दिए, सबको 361 को काट करके 60 में कवर कर दिया। और ये 60 कमांड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो ये वेल स्प्रिंग ये सब लिखा हुआ मिल रहा है, ये एग्जैक्टली आपके खुद अपने उन और एनर्जीज के खुद के भी पॉइंट हैं। जैसे sp1 जो है वो विंड पॉइंट है स्प्लीन का, sp2 हीट पॉइंट है, sp3 यानी कि एक ही स्प्लीन मेरिडियन में 5 के पांचों आपको एलिमेंट पॉइंट मिल गए। यस सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करिएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि सिंगल पॉइंट थेरेपी जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसको इस तरह जोड़ के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो अगर आप लोग आज के लिए आदेश दें। सपना जी बंद कर दीजिए ये स्क्रीन शेयर, क्योंकि आज हमारी अधिक व्यस्तता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी है। और मैं चाहता तो हूँ आप सभी के साथ समय वो करने के लिए एक्सपेंड करना, लेकिन थोड़ा सा जो है आज की अधिक व्यस्तता के कारण, लेकिन हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू विशाल भैया, थैंक यू सो मच for this wonderful session, quick session. It's a quick session. We meet again. हम जरूर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। Definitely, definitely. Thank you, आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए और हम सबको थोड़ा सा एक गाइडेंस और क्विक एक झलक दिखलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको एक क्विकली जो मैं बताना चाह रही थी कि वेल स्प्रिंग स्ट्रीम रिवर सी उन्होंने बहुत क्विकली बता दिया, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट्स आप समझ गए कि यिन मेरिडियन के वुड पॉइंट और यांग मेरिडियन का मेटल पॉइंट इज जिंगवेल पॉइंट, है ना। यिन मेरिडियन का फायर पॉइंट और यांग मेरिडियन का वाटर पॉइंट इज यंग स्प्रिंग पॉइंट। यिन मेरिडियन का अर्थ पॉइंट इज शू स्ट्रीम पॉइंट एंड यांग मेरिडियन का वुड पॉइंट इज शू स्ट्रीम पॉइंट। जिंग रिवर पॉइंट यिन मेरिडियन का मेटल पॉइंट और यांग मेरिडियन का फायर पॉइंट इज जिंग रिवर पॉइंट एंड यिन मेरिडियन का वाटर पॉइंट हीशी पॉइंट होता है और यांग मेरिडियन का अर्थ पॉइंट हीशी पॉइंट होता है। ये जो हीशी पॉइंट है ना, ये यिन मेरिडियन में आपके यानी 5 पॉइंट यिन के 5 पॉइंट यानी 10 आपके हीशी पॉइंट है। इसके अलावा भी कुछ हीशी पॉइंट होते हैं जो हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा सा डिटेल में काम समझ लेते हैं कि जिंगवेल पॉइंट क्या क्या करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये नेल के पास होते हैं, है ना। जितने नेल के पास पॉइंट है वो जिंगवेल पॉइंट है। इमरजेंसी कंडीशन में इनको यूज करते हैं, है ना। तो ये तो हो गए आपके 10 पॉइंट्स। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जीवी 26 गवर्निंग वेसल। हमारे पास 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल एंड कंसेप्शन वेसल। तो 12 मेरिडियन में 12 मेरिडियन के 12 पॉइंट, देखिए 12 मेरिडियन हम लेंगे यहाँ पर, तो 12 मेरिडियन में 12 पॉइंट और एक गवर्निंग वेसल 26, तो ये 13 जिंगवेल पॉइंट होते हैं हमारे पास टोटल। वैसे आप कहोगे कि 10 पॉइंट्स है ना, 5 वुड के 5 मेटल के, लेकिन इसमें पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का भी पॉइंट होता है, तो हमारे पास 12 जिंगवेल पॉइंट होते हैं और प्लस एक गवर्निंग वेसल 26, कुल मिला के 13 जिंगवेल पॉइंट होते हैं। तो कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या होती है, जैसे अचानक से बेहोशी आ गई, कोमा में चला गया, अचानक से मिर्गी का अटैक एपिलेप्टिक अटैक आ गया,
हार्ट अटैक आ गया, अचानक से सांस रुकने लगी, अचानक से पैरालिटिक यानी विंड स्ट्रोक का अटैक आ गया, बॉडी में अकड़न आ गई, तो जिंगवल पॉइंट को अगर हम प्रेस नहीं कर पाते तो जो आपके कपड़ा सुखाने वाली क्लिप होती है ना, उसको जिंगवल पॉइंट पे लगा दीजिए। इसका लगाने का तरीका कभी भी ऐसे मत लगाइए, ऐसे लगाइए, साइड टू साइड लगाइए, ठीक है, ऐसे नहीं लगाइए। तो कपड़ा सुखाने वाली क्लिप, जैसे एस्थमेटिक अटैक है तो लंग्स पे आपने यहाँ पर लगा दिया जिंगवल पॉइंट, यहाँ पर लंग्स है ना, और लंग्स को एनर्जी कौन सी चैनल दे रही है? एनीबडी इफ यू कैन टेल, लंग्स को एनर्जी कौन सी चैनल से आ रही है? क्लीन क्लीन अभी अभी मैंने पढ़ा था, लॉन्ग व्यूल स्प्लीन से, तो स्प्लीन का पॉइंट भी दे दीजिए। अब समझ में आया ना क्यों हमने पहले वो पढ़ा, चैनल एक्सिस क्यों पढ़ा? तो स्प्लीन पे भी देंगे, लंग्स पे भी देंगे, ठीक है। अगर बेहोश हो जाए कोई व्यक्ति तो तुरंत होश में लाने के लिए ये नाक के नीचे गवर्निंग वेसल 26 GV26, और अगर लो ब्लड प्रेशर से बेहोश हुआ हो तो GV26 करते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर से बेहोश हुआ हो तो K1, जो TCM वाला K1 है ना पैर के तलवे में, वो करते हैं। और कभी कभी दोनों भी करना पड़ता है। जैसे K1 अगर किसी को शॉक लग जाए, किसी के घर में मिस हैपनिंग हो गई और शॉक कंडीशन हो गई, ना रो रहा है ना हंस रहा है, तो K1 उस शॉक को भी दूर करता है, तो शॉक कंडीशन में भी देते हैं। इसी तरह यूरिन रुक जाए तो भी K1 काम में आता है। K1 पे क्या कहिए पेशेंट को कि एक जो सुपारी होती है ना, सुपारी को K1 पे बांध लें और उस पे खड़े हो जाएं। K1 पे चिपका दीजिए सुपारी, उस पे खड़े हो जाएं। 2-4-5 मिनट में यूरिन आने लगेगा। ये मैंने कितने लोगों को बताया, मुझे फोन किया, अचानक एक दिन सुबह रात में फोन आया, क्या करें? तो मैंने कहा पैर के तलवे में जो आपका यहाँ पर हथेली जो गड्ढा सा बनता है वहां पर सुपारी बांध, और अगले दिन उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में यूरिन आ गया। तो ये ऐसा हम लोग ने प्रैक्टिकली देखा है। इसी तरह खाना अगर यहाँ जो ये फूड पाइप है इसमें फंस जाए तो क्या करेंगे? तो H9 हार्ट का 9 नंबर, इस पे ट्रीटमेंट देंगे, तो इससे जो खाना फंस गया था वो आगे बढ़ जाएगा। और H9 के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर पॉइंट होता है जिंगवल पॉइंट, यांग मेरिडियन का। तो बच्चा जब पैदा होता है ना, जो मदर डिलीवर कर रही होती है, उसमें नाभि के पास या प्लेक्सस के पास बहुत ज्यादा दर्द हो, तो SI1 देने से मतलब दर्द हो और ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाए, दूध ही ना निकले, तो SI1 पे प्रेशर देने से ये जो रुकावट है ना, दर्द भी चला जाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट में से दूध आने लगता है फीमेल में। अगर नाक से ब्लड आने लगे, नेजल ब्लड, तो नोज किससे रिलेटेड है? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम 5 एलिमेंट थ्योरी में, लंग्स से मैम। यस मितू जी। तो लंग्स का जिंगवल पॉइंट LU11 ले लेंगे, है ना। अगर बोली ना निकले, आवाज कमजोर हो जाए, बोली ना निकले, तो भी लंग से रिलेटेड है, आवाज कमजोर हो जाए। और एफेजिया अचानक से हो जाए तो हार्ट का ले लेंगे, क्योंकि हार्ट इज रिलेटेड टू स्पीच, तो हार्ट का जिंगवल पॉइंट ले लेंगे। यानी कोई भी प्रॉब्लम अचानक से आ गई, और अगर आपको विंड स्ट्रोक, पैरालिसिस अटैक हो रहा है, तो जितने ऑर्गन हैं सबका जिंगवल पॉइंट ले लेंगे, उसमें फिर हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक में भी हुई, सबका जिंगवल पॉइंट ले लेंगे। अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो किसका किसका लेंगे बताइए?
हार्ट अटैक आ रहा है तो हार्ट पेरिकार्डियम, किडनी, हार्ट पेरिकार्डियम, किडनी भी ले सकते हैं और लीवर भी लेंगे। लीवर की वजह से भी आ सकता है, हार्ट की, किडनी की वजह से भी आ सकता है। तो सारे पॉइंट्स ले लेंगे। यानी इसमें क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, तो कंजेशन आ सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, एंजाइना पेन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पेन है उसमें डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है। तो आपकी बुक में लिखा है 12th सेंचुरी में, मिंग काल में, उस समय एक्यूपंक्चर के विद्वान होते थे गाओ वू। उन्होंने एक्यूमॉक्सी थेरेपी के में कुछ चीजें लिखी हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि कौन सा दर्द एंजाइना का है, कौन सा मस्कुलर पेन है, कौन सा गैस्ट्रिक पेन है, कौन सा ब्रोंकियल वाला पेन है, कौन सा आर्थराइटिस का दर्द है ना, ये कौन सा इनडाइजेशन के कारण आने वाला दर्द है। सब चीजें अचानक से आई। तो जब किसी भी मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो घट गया बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इमरजेंसी आती। ऐसी इमरजेंसी क्यों आई? विंड बहुत ज्यादा बढ़ गई चैनल में तो इमरजेंसी आ गई, विंड स्ट्रोक हो गया। ब्रेन में ऊर्जा नहीं गई तो यूबीजीबी, ब्रेन में कौन सी चैनल है? यूबीजीबी है ना, तो बेहोशी हो गई, अचानक से चक्कर आया, गिर गए, दिस इज ऑल्सो इमरजेंसी कंडीशन। तो ब्रेन की मेरिडियन, यानी आपको ध्यान रखना ब्रेन में कौन सी मेरिडियन जा रही है, यूबी चैनल जा रही है, गॉलब्लैडर चैनल जा रही है, उसका जिंगल पॉइंट दबाएंगे पैर में, ठीक है। और बेहोशी वाला तो दबाएंगे ही, K1 तो करेंगे ही, गवर्निंग वेसल 26 करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यंग स्प्रिंग पॉइंट पे। अब इसमें हमने एक चीज देखी थी कि यंग स्प्रिंग पॉइंट कौन से होते हैं आपके। आज हम लोग बस यंग स्प्रिंग तक ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यिन मेरिडियन के फायर पॉइंट होते हैं और यांग मेरिडियन का वाटर पॉइंट होता है। अब देखिए फायर और वाटर एक दूसरे के कंट्रोलर हैं, वाटर कंट्रोल्स फायर। तो वाटर, यांग मेरिडियन के वाटर पॉइंट और यिन मेरिडियन के फायर पॉइंट, यानी जब भी सिम्टम कैसा आ रहा हो, हॉटनेस और कोल्डनेस वाला सिम्टम, हॉट एंड कोल्ड। हॉटनेस सिम्टम क्या होते हैं? पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा हाई फीवर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, बहुत ज्यादा बेचैनी है, हाथ पैर जल रहे हैं, बहुत ज्यादा कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, यूरिन भी हॉट यूरिन आ रहा है, जो हॉटनेस सिम्टम है। और कोल्डनेस सिम्टम क्या है? कोल्डनेस में बंदा सिकुड़ जाता है ना, ऐसे। कोल्डनेस एक्सेस होगी तो बात करने की इच्छा नहीं होगी। और कोल्डनेस सिम्टम में लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, येलोइश और ब्लैकिश हो जाते हैं लिप्स। नेल में आप देखेंगे तो नेल में बड़े बड़े से मून बन जाते हैं, टंग वाइट हो जाती है, कफिंग, बलगम, फ्लेम बहुत ज्यादा होता है। इसका ऑपोजिट है कोल्डनेस सिम्टम। प्यास नहीं लगेगी, हॉटनेस में प्यास लगेगी, कोल्डनेस में प्यास नहीं लगेगी। कोल्डनेस में गर्म पीने की इच्छा होगी, हॉटनेस में ठंडा पीने की इच्छा होगी। हॉटनेस में यूरिन कम आएगा, कोल्डनेस में यूरिन ज्यादा आएगा। ये दोनों ऑपोजिट सिम्टम है। तो जब भी ऐसे ऑपोजिट सिम्टम मिले तो हॉटनेस सिम्टम है तो क्या करेंगे? यिन मेरिडियन के फायर पॉइंट से डेट कर देंगे और यांग मेरिडियन के वाटर पॉइंट टोन कर देंगे। समझ में आई बात? जब हॉटनेस सिम्टम है तो यिन मेरिडियन के फायर पॉइंट से डेट, यांग मेरिडियन के वाटर पॉइंट टोन। और कोल्डनेस सिम्टम है तो यांग मेरिडियन के वाटर पॉइंट सिडेट कर देंगे और यिन मेरिडियन के फायर पॉइंट टोन कर देंगे।
पॉइंट का चार्ट हम सब ने देखा है अभी, आपके ट्रेटाइज 1 में भी दिया हुआ है, ट्रेटाइज 2 में भी दिया हुआ है। मैम हॉटनेस में हमने यिन के फायर क्यों सिडिएट किए, यांग के फायर क्यों नहीं सिडिएट किए मैम? क्योंकि हॉटनेस और कोल्डनेस सिम्टम में हमें यंग स्प्रिंग पॉइंट लेना है ना, तो यंग स्प्रिंग पॉइंट कौन से हैं? यिंग के फायर है और यांग के वाटर है। हमारा फोकस यंग स्प्रिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके मैम। तो यिन के फायर पॉइंट सिडेट और यांग के वाटर पॉइंट टोन करेंगे, यानी यांग स्प्रिंग पॉइंट यिन के सिडेट, यांग के टोन। और कोल्डनेस पॉइंट में कोल्डनेस सिम्टम आ रहे हैं तो यांग के यंग स्प्रिंग पॉइंट सिडेट करेंगे और यिन चैनल के यंग स्प्रिंग पॉइंट टोन करेंगे। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो कल इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा आधा घंटे में ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कल हम लोग उसको लेंगे क्वेरी सेशन। मैम एक चीज और पूछनी है, ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस आजकल ज्यादा आती है, जैसे बच्चों को या किसी को, हमको भी मतलब वैसे एसिडिटी हो रही है और हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ये दोनों सिम्टम जब आए तो ये करना है ना मैम ये वाला? नहीं, जरूरी नहीं है एक साथ हो सिम्टम, खाली हॉटनेस सिम्टम हो और बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा हो, हॉटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, है ना, हाथ पैर जल रहे हैं, फेस पे गर्मी लग रही है, यूरिन जला गरम आ रहा है, और साथ में मैम कोल्डनेस सिम्टम भी है, जैसे हाथ पैर ठंडे हो हाथ रहे पैर हैं, ठंडे, यस हो सकता है बिल्कुल, तब ये लेना है ना मैम? ये तब भी ले सकते हैं और बिना उसके भी ले सकते हैं, खाली एक सिम्टम आए तो भी ले सकते हैं भी खाली ले हॉटनेस? यस। थैंक यू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं।